आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर छिड़ा है सियासी संग्राम। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बीजेपी पर वार हुआ है। चुनाव में बीजेपी को राम याद आते हैं, ये दीपक बैज ने कहा है। इधर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस तो सवाल किया करती थी कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तारीख पूछा करती थी कांग्रेस, और अब क्यों इस मामले पर राजनीति हो रही है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और विकास के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी ने परचम लहराया है। चाहे वो धारा 370 क्यों ना हो, चाहे वो 3 तलाक का काला कानून क्यों ना हो, उसे हटाने का काम किया गया है। और डबल इंजन की सरकार जो है वो प्रदेश में और देश में अच्छा काम करती है, लेकिन एक तरफ अयोध्या सज रही है, दूसरी तरफ सियासत का श्रृंगार भी हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है, सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज्यादा सीट हो सके जीत सके। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि शंकराचार्य जी को उन्होंने खुलकर बोला है। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने उनके काम को उन्होंने हाईजैक कर लिया, जो साधु संतों को करना चाहिए। तो बहुत से दबी जुबान में कह रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं शंकराचार्य जी को। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो मैं समझता हूं कुछ थोड़ा सा बोलने में झिझक रहे हो या फिर कुछ थोड़ा सा खुल के नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन समय आने पर सब लोग खुलकर बोलेंगे। और कहीं ना कहीं सब जान रहे हैं कि ये सिर्फ राम के नाम से चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ये सबको पता है। पहले तो राम मंदिर को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, भगवान राम को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए थे। कब बनाओगे मंदिर? अब मंदिर बन गया तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपने क्या किया? अगर आपने कुछ किया है तो जनता जानती है। भाजपा 370 हटाई, भाजपा राम मंदिर बना रही है, समान आचार संहिता भाजपा लेकर के आई, 3 तलाक का विषय भाजपा लेकर के आई। जो सालों साल पुराने ऐसे कई मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करती थी लेकिन समाधान कभी नहीं किया, मोदी जी ने सबके साथ सबका विकास, और यही आयाम को लेकर के हम चल रहे हैं। तो साल 2024 जो शुरू हो चुका है, शुरुआत में रामलला स्थापित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में। तो दूसरी तरफ 2024 का चुनाव भी है, लोकसभा की बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई में कांग्रेस जहां एक तरफ कह रही है कि राम का नाम लेकर के बीजेपी जो है वो चुनाव में उतरने का काम करती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो आरोप है इस पर बीजेपी कह रही है कि आप तो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो अब तो तारीख भी तय हो चुकी है, तो फिर दिक्कत क्या है। आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्य प्रकाश सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में राम अवतार तिवारी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम अवतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही में हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी नेता जो हैं वो भी बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले तो सत्य प्रकाश सिंह आपके पास ही मैं आ रहा हूं, कांग्रेस से आप हैं। और हम सुन रहे थे अभी दीपक बैज जो हैं वो कह रहे थे कि बीजेपी को राम जब चुनाव आते हैं तो याद आ जाते हैं। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? राम पर तो आपने भी कहा कि छत्तीसगढ़ के भांचा है राम, और अब जब मंदिर बनने जा रहा है तो इस प्रकार की बयानबाजी। देखिए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, इसका हर किसी ने स्वागत किया, हर्षोल्लास का विषय है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा के लिए राम जी हमेशा एक वोट बैंक का नजरिया रहा है। जब अगर कांग्रेस की बात करें, एक जन भावना है, कांग्रेस के लिए समर्पण वाले राम जी है, ये वो वोट वाले राम जी नहीं है। देखिए, आप छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ, 15 साल थी रमन सरकार,
आपको श्री माता मंदिर का अगर आप देखते 15 साल में क्या हालात थे, हमारी सरकार ने बनाया। राम पथगमन 15 साल में नहीं सोचे, जहाँ के भाचा राम है, जहाँ उन्होंने आधे से ज्यादा जिंदगी यहाँ वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में गुजारी, वो राम पथगमन हमने बनाया। तो हमने वोट के लिए नहीं बनाया, हमने जैसे सरकार बनी हमने बनाया, और ना हमने कभी बोला कि हमको इसके लिए वोट चाहिए। मगर आप देखिए बीजेपी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल का गठन हुआ था, तब से आप याद कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर उन्होंने वोट बैंक किया। अयोध्या में जो मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसमें पक्षकार कौन? नहीं, लेकिन एक चीज का जवाब सत्य प्रकाश जी मुझे दीजिएगा। आपने कहा कि वोट के लिए नहीं बनाया, तो मुझे बताइए कि क्या सरकार किस लिए होती है? क्या धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए होती है? आप राम गमन पर वन परिपथ जो है उसको भी तैयार कर रहे थे, तो ये आपने क्यों किया? फिर सरकार का काम तो ये नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वोट के लिए हमने काम नहीं किया, नाम का इस्तेमाल। वही तो बोलो ना जी पुनीत जी, हमने ये नहीं बोला कि हमको इस पे वोट दीजिए, हमने अपनी योजनाओं पे वोट मांगा था, हमने जनता के लिए काम किया उस पर वोट मांगा था। 45 लाख लोग अगर 5 साल में गरीबी रेखा से ऊपर आए थे तो योजनाओं की वजह से आए थे। ये राम पथगमन जन भावना के अनुरूप हमने बनाया, जो घोषणा पत्र नहीं था, जो जनहित के लिए था, जो जन भावना था। माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार किया हमने, 15 साल में नहीं किया। ये जन भावना के लिए सरकार का फंड बनता है, वोट बैंक के लिए नहीं किया। और ना हमने बोला कि हमको इसके तहत वोट दीजिए। और आपको मालूम होगा, इतिहास उठा के देख लिए आप, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उस पर जमीन का घोटाला किसने किया? राम सेतु पे माफी मांगने के लिए युवा भारती सुब्रमण्य स्वामी ने क्यों अटल सरकार बोला था माफी मांगना चाहिए? और यहाँ पे भी मंदिर हसौद थाने में मामला दर्ज, अभी भी चंदा उगाही के नाम पे इनके लोगों के ऊपर मंदिर हसौद थाने में आज भी एफआईआर दर्ज है। तो इनके ऊपर तो आरोप हमेशा लगते रहे, और इन्होंने सिर्फ राजनीति की है। आप देखिए, अब चुनाव नजदीक, आप महंगाई, राम के नाम पर राजनीति करने का काम बीजेपी करती है। राजीव चक्रवर्ती, राम के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, अच्छी बात है, पूरे देश को इसका इंतजार था, लेकिन आप तो इसे वोट में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। पुनीत जी, आपको और तिवारी जी को और सत्यप्रकाश जी को राम राम। और 22 तारीख को मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप भी अयोध्या आइए, या छत्तीसगढ़ में जो हम राम का भव्य अक्षत पर्व निकालेंगे उसमें शामिल होइए। 1990 से लेकर आज तक जो संघर्ष चल रहा है, 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई, जो ढांचा विध्वंस हुआ, तो कांग्रेस की सरकार ने हमारी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, कहा कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, राम मंदिर की अभी आवश्यकता नहीं है। ये तमाम संघर्ष चलते रहे। हमारे कार सेवकों के ऊपर लाठियां चलाई कांग्रेस की सरकार, हमारे कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह और कांग्रेस की युति सरकार ने लाठियां चलाई, हमारे लोग शहीद हुए। और आज जब हम संघर्ष करते रहे, कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे विश्व हिंदू परिषद के साथ हो या राम मंदिर ट्रस्ट हो, अयोध्या में स्वामी अद्वैतानंद के साथ हो, सारे लोग हमने मिलकर संघर्ष किया, और अदालत में कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष को ही तो कांग्रेस याद दिला रही है राजीव जी, और कांग्रेस कह रही है कि इसे हाईजैक करने का काम बीजेपी करने में जुटी हुई है। शंकराचार्य की तरफ से जो बयान आया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, शंकराचार्य जी ने क्या कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन देश की जनता जानती है। 1990 से लेकर आज तक हम लड़ाई लड़ रहे थे, और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा कि राम मंदिर ना हो। उन्होंने वकीलों का पैनल बनाया और अदालत में यह कहा कि राम मंदिर का अस्तित्व नहीं है, वो राम का स्थान नहीं है, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को फंडिंग किया। ये इतिहास है, ये कल की राजनीति थी। आज जन जन तक की जनमानस से जानता है कि कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी राम मंदिर के निर्माण के विरोध के लिए। लेकिन आज जब अदालत ने इसे स्वीकार किया और रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, और जब हम बोलते थे कि सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, तब कांग्रेस के लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारे पर कटाक्ष करते थे। और आज जब राम जन्मभूमि, राम का भव्य मंदिर बन रहा है, और तब कांग्रेस के लोगों को याद आ रहा है विरोध कैसे करें, तो कम से कम कहे कि हम, ये तो अदालत का फैसला है, ये तो आपका फैसला नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा, क्या कहा, फलाने साधु ने क्या कहा, फलाने मंडलेश्वर ने क्या, अरे किसने क्या कहा? आप संघर्ष में कहां थे? आप इस लड़ाई में कहां थे? आप तो काल नेमी की तरह बार बार रोक रहे थे, विघ्न डाल रहे थे। तो इन विघ्न लोगों को, इन काल नेमियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। सत्य प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उसके पहले राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं और उनसे बात करते हैं। राम अवतार जी, क्या लोकसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में भी राम के नाम पर होने वाला है? और क्या कौन सा दल राम के नाम पर वोट बटोरने के लिए खेल खेल रहा है? देखिए, इस समय देश भर में जो
राममय हो गया है। भाजपा ने संघर्ष किया, उस संघर्ष का जो उसको लाभ मिला है, लाभ लेने की जो कोशिश है वो कर रही है भाजपा। वो सीधा दिख भी रहा है और वो मानती भी है कि हमने संघर्ष किया तब ये हुआ और इसका फल हमें मिलना चाहिए। और जनता के बीच भी संदेश है कि भाजपा जो हिंदुत्व का प्रतीक है, राष्ट्रवाद, इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं वो दूसरे राजनीतिक पार्टियों से आगे है। ये सही है। दूसरी तरफ सरकार जो है, सरकार पूरा धर्ममय हो जाए, ये भी एक दुविधाजनक बात है कि सरकार को बुनियादी सुविधाओं की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और प्राथमिकता देना पड़ेगा। दोनों जगह अपनी जगह है। अगर हम राम की बात कर रहे हैं तो रामचरितमानस, तो राम का चरित्र क्या है, राम राज्य क्या है और राम जी ने क्या कहा है, उस पूरे रामचरितमानस में दिखता है कि राम भगवान त्याग, तपस्या और किस तरह से राज्य को लेने के लिए नहीं, राजपिता का आदेश का पालन कैसे करते थे, वो किस तरह से त्याग किया, कैसे वो शासन जो चल रहा है भौतिकतावाद, उससे स्वार्थ की बात, उससे ऊपर उठकर वो जब लंका को जीते तब भी उन्होंने वो हमारे राज्य में शामिल हो जाए, मुझे मिल जाए नहीं, वहीं के लोगों को दिया। तो ये अपने राम भगवान की बात, राम मंदिर की बात तो हम करते हैं, परंतु उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, उनके और काम बार बार की तरफ भी थोड़ा देख लेते, जिक्र होता और है, उस तरफ चल देते, हाँ, तो ये विवाद नहीं होता। सत्य प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूँ, विवाद नहीं होता। राम मंदिर जो बन रहा है और एक चीज शुरुआत में गर्व का राजीव जी प्रतीक हमारे है, साथ सनातन का प्रतीक है, ठीक है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, परंतु अब पूरा वही आप करेंगे, हाँ, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, वो आगे जाके ये प्रतिक्रिया बड़ी बात हो। ठीक है, ये एक चीजें हैं, उसको एक संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, संतुलन बनाने की दिशा में काम करना पड़ेगा। सत्यप्रकाश जी, शुरुआत में राजीव जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने आपको, मुझे, हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबको राम राम कहा और उन्होंने न्योता दिया। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये न्योता क्या बीजेपी ही दे, कांग्रेस के लोग क्यों ना दे? यही पुनीत जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, यही तो पूरी जनता देख रही है ना, पूरे भारत देश के लोग देख रहे हैं कि ये हाईटेक क्यों किया। जैसे इन्होंने निष्ठानंद सरस्वती क्या बोला, जानबूझ के बोलेंगे हमको मालूम नहीं, कितने बड़े आचार्य, सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य निष्ठानंद सरस्वती जी है, उनका बयान देख लीजिए। तो हर किसी संतों का अपमान किया जाए, मगर सिर्फ किस लिए? सिर्फ एक व्यक्ति के स्वांग रचने के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति की जय जय करने के लिए बाकी सनातन धर्म के लोगों को साइड में बिठा दिया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये हो रहा है। तो निमंत्रण आप क्यों देंगे? निमंत्रण वहां से संतों देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमको मैं भी हिंदू हूँ, मैं जब जाऊंगा अयोध्या में जाऊंगा, राम मंदिर, निमंत्रण की क्या जरूरत है? जब चाहना होगा मैं जाऊंगा। तो देखिए, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, राम के नाम पे वोट की राजनीति सिर्फ ये बीजेपी वाले उसके लिए कर रहे हैं। आप महंगाई बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे? अरे देखिए, आपको मालूम होगा, जहां तक बैठे शहनवाज हुसैन जी ने 1992 की बात है, लोकसभा में एक बयान दिया था कि जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की राम जी की मूर्ति वहां रखने की, उसी मस्जिद के अंदर जो एक ढांचा था, देखिए, और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि अल्पसंख्यक वर्गों को डराया गया था। वही राजीव गांधी जी है जिन्होंने सबसे पहले ताला खुलवाया था। तो देखिए, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। ठीक है, इतिहास बीजेपी याद दिला के पूछ लेते हैं ना। राजीव जी को ये इतिहास का ज्ञान है कि राजीव जी आप कह रहे थे, जब शुरुआत में आपसे बात हुई तो आपकी तरफ से कहा गया कि काल नेमी है, बहुत सारे रोड़े अटकाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ये भी कहती है कि ताला खुलवाने का काम सबसे पहले तो राजीव गांधी की तरफ से किया गया था। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं आप? नहीं, शाहबानो प्रकरण में पूरी की पूरी कानून को बदल दिया गया। जब 3 तलाक का कानून आया, महिला को भरण पोषण की बात हुई, और जब इस प्रकार देश में वातावरण बना कि जो भारतीय कानून का मूल रूप बदल दिया और शरीयत को लागू किया, तब राजीव गांधी जी को लगा कि मेरी नींव कमजोर हो रही है, तो उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया। लेकिन ताला खुलवाने के बाद टेंट में रहे राम जी। जब सुनिए, राजीव गांधी जी ने ताला इसलिए खुलवाया था क्योंकि जन भावना थी, टेंट में रहे, और जब टेंट में रहे रामलला जी, तब कांग्रेस पार्टी को याद नहीं आया
कि रामलला को कैसे हम कोई ऑर्डिनेंस पास करें, संसद में कानून बनाकर हम राम मंदिर बना दे। उसके लिए तो लड़ाई नहीं लड़ी कांग्रेस पार्टी ने, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और उसमें रोड़े अटकाते रहे। अदालत में एक के बाद एक अपने गवाह पेश करते रहे कि रामलला नहीं थे। आपके कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरान कपिल सिब्बल से लेकर तमाम कपिल सिब्बल साहब का जिक्र आया, उनके ट्वीट का भी जिक्र आना चाहिए, उनके ट्वीट का भी जिक्र आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं, ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए राम अवतार जी को एक बार फिर से शामिल कर लेते हैं। राम अवतार जी, ये बीजेपी जो दावा कर रही है, बीजेपी के दावे या बीजेपी की हाईजैकिंग की कोशिश जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, इससे इतर अगर बात की जाए, कांग्रेस बार बार बीजेपी को राम के नाम पर जो घेरने की कोशिश करती है, ये क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद है अभी के वक्त परिप्रेक्ष्य में? देखिए, अभी इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। मुद्दे हैं, उठा सकते हैं, पर अभी जो है इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो रहा है, ऐसे में सभी दल को राजनीति के दायरे से ऊपर उठकर सबको स्वागत करना चाहिए और सभी को इसका श्रेय लेना चाहिए कि इसके अलावा सनातन धर्म का भी एक तरह से विजय माना जा रहा है। हिंदुत्व इसको अपना आधार मान रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा राजनीति दोनों ना करें। ये धर्म संसद का काम है, धर्म का काम है, इसमें राजनीति अगर है तो राजनीति को उतनी होनी चाहिए जितने में राजनीति स्वच्छता से चले। अगर देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा ये भी देखना होगा कि ये भारत इतने हिंदुओं का देश है, इनके आस्था का प्रतीक है, उसके प्रतीक के साथ भावनाओं से कोई खेले ना, हम धर्म के नाम पर भावनाओं से खेलेंगे तो ये इसके खतरनाक संदेश आगे जा सकते हैं। जैसे कि हम मुस्लिम कंट्रियों में भी यही खेल हो रहा है, तो क्या हम उस तरह से करने जा रहे हैं क्या कि इतने धर्म वीरू बनाने की कोशिश में है? उनके इसके अलावा भी मैंने जैसे कहा, भगवान के आदर्श, उनके भगवान राम के जो आदर्श है, रामचरित्र में जो है, उस आदर्श उस दिशा में भी काम हो, उस दिशा में भी सोच पैदा हो, उस दिशा में काम करें तो ज्यादा राजनीति स्थापित होगी, ज्यादा सुशासन दिखेगा। इस मुद्दे को लेकर, राम मंदिर के मामले को लेकर कांग्रेस को क्या जरूरत है एग्रेसिव होकर खेलने की? क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से कांग्रेस बार बार बीजेपी को, क्योंकि देखिए, ये जो राम अवतार जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोगों की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये कांग्रेस को, अगर कांग्रेस इसके खिलाफ अगर बयानबाजी करती है तो कांग्रेस के लिए पीछे धकेलने वाला हो सकता है। आपको नहीं लगता ये? हम इसके खिलाफ कब है? आपको ये मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये खिलाफ हम कब है? राम मंदिर आपने खुद ने भी बताया, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, जैसे मैंने बताया शहनवाज हुसैन जी ने तो आरोप तक लगाया था जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, तो हम तो हमेशा राम मंदिर बनाने के पक्ष में थे। और देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ ना, हम तो जन भावना के पक्ष में है। ये राजनीति करता कौन है? राम की राजनीति करता कौन? पूरा देश में दुनिया जानती है राम के नाम पे, जाति धर्म के नाम पर राजनीति करता कौन है? हम तो देखिए, जैसे मैंने बोला, हमने ताला भी खुलवाया, हमने बोला कि हमने वोट दे दिए, हमने ताला खुलवाया, हमने बोला, हमने बोला कि हमको वोट दे दीजिए, राम मंदिर बनाए, हमको वोट दीजिए, हमने जीर्णोद्धार किया क्वेश्चन माता मंदिर का। तो हम कभी उस पर राजनीति नहीं करते, हम जनभावना के साथ काम करते हैं, और उसके लिए हमें ये माहौल नहीं बनाते कि हमने इतना बड़ा भव्य काम कर दिया, हमको वोट दे दिए, धर्म के नाम पे दे दिए, जाति के नाम पे दे दिए। ये सारा का सारा खेल उनका रहता है। लेकिन जिस तरीके से आप सवाल भी उठाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं, सुनिए तो सही सत्य प्रकाश जी, जिस तरीके से आप सवाल उठाते हैं ना, कांग्रेस सवाल उठाने का काम करती है, वो कहीं ना कहीं मंदिर बीजेपी के विरुद्ध ना होकर के और जन भावनाओं के विरुद्ध जैसा लगने लगता है, या जताया जाता है, दूसरों की तरफ से बताया जाता है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, इसलिए आपको संभल कर काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का, आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक खबर बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 9 जनवरी से बसों के पहिए थम जाएंगे। ड्राइवर्स ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नए हिट एंड रन कानून के विरोध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ की बैठक में इसको लेकर रणनीति बना ली गई है, और ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं
बसों के पहिए थम जाने हैं। छत्तीसगढ़ में एक तरफ ट्रक ड्राइवर जो हैं वो हड़ताल पर थे, उन्होंने गाड़ियों के पहिए बंद कर दिए, गाड़ियां नहीं चलाई और उसकी वजह से क्या स्थिति बन गई थी हमने ये देखा। लेकिन अब यात्रियों के लिए परेशानी उठ खड़ी होने वाली है क्योंकि ड्राइवर्स ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये लागू नहीं होगा, अभी केंद्र की तरफ से कह दिया गया है, लेकिन फिर भी नए हिट एंड रन कानून के ही विरोध में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ की बैठक में रणनीति बनाई गई है। 9 तारीख से हड़ताल। यहाँ पे सब लोग का डिमांड हो रहा है कि अमित शाह जी अपना वीडियो जब तक हमको लिखित में नहीं देंगे, सामने आके बोलेंगे नहीं कि कानून को हटाया गया है या कुछ देर के लिए कुछ कर दिया गया, जो भी है उनका रिजल्ट, जो अमित शाह जी जब तक